गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे अध्याय 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। 2 के थर्ड में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हमें इसमें करना क्या था कि एक बार हमें x इज इक्वल टू 0 रखना था, एक बार x इज इक्वल टू 1, एक बार x इज इक्वल टू 2। चलिए वही करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 रखने पर अगर हम x इज इक्वल टू 0 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, x क्यूब है, यानी कि हम x की जगह पे 0 का क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का क्यूब करेंगे यानी 0 का गुणा 0 बार, फिर 0 से, यानी कि 3 बार हम 0 का गुणा करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके आगे, x इज इक्वल टू 1 रखने पर अगर हम x इज इक्वल टू 1 रख दे तो x क्यूब है, तो x की जगह पे a क्यूब हो जाएगा, a क्यूब यानी कि 1 का गुणा जो है 3 बार, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम 1 का गुणा कितनी बार भी करेंगे उसका उत्तर 1 ही आएगा, चाहे 0 का गुणा चाहे जितनी बार करेंगे 0 ही आएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके आगे, x इज इक्वल टू 2 रखने पर, x इज इक्वल टू हम 2 अगर रख दें तब तो क्या हो जाएगा, x क्यूब, 2 रख देंगे x की जगह पे 2 का क्यूब, क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे यानी 2 का गुणा 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो वहाँ 3 बार हो जाएगा, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये होगा। अब आते हैं चौथा। चौथा हमारा क्या है, चौथे में दिया हुआ है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक, एक्स प्लस 2 सॉरी 1 एक तरफ, x माइनस 1 एक तरफ, x प्लस 1 एक तरफ। इसमें भी तरीका वही रहेगा। सबसे पहले लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 रखने पर अगर हम x इज इक्वल टू 0 रख दें तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 और x प्लस 1 में 0 रख, तो x माइनस 1 है तो 0 माइनस 1 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, x प्लस 1 है तो x प्लस सॉरी यहाँ x की जगह पे 0 लिख दीजिए, 0 प्लस 1 एक तरफ। अब क्या कर सकते हैं, हल कर लेते हैं, तो 0 में से 1 गया तो क्या होगा, माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि है कुछ नहीं, माइनस में 1 है तो माइनस 1, कोई चिन्ह नहीं है दोनों के बीच, गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। चलिए अब इसका गुणा कर लेते हैं, तो माइनस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस 1 ही आएगा, यानी कि हमारा x इज इक्वल टू 0 रखने पर। अब आते हैं x इज इक्वल टू 1 रखने पर, x इज इक्वल टू 1 रखने पर तो x माइनस 1 x प्लस 1 x की जगह हमारा है x माइनस 1 x प्लस 1, हमें क्या करना है, x की जगह पे 1 रखना है, तो हम जब x की जगह पे 1 रखेंगे माइनस 1, x की जगह पे 1 रखेंगे प्लस 1, फिर इसको हल करते हैं, 1 में से 1 गया 0, कोई चिन्ह नहीं इन दोनों के बीच, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 1 और 1 2। ठीक है, अब हम जब 2 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार से हम जो है इसको कर सकते। अब देखिए 2 चीज़ें हो गई, तीसरी बात हमें क्या करनी है, इसको ऊपर में ले लीजिएगा, यहाँ हल कर दे रहे हैं। अब इसमें x इज इक्वल टू 2 रखने पर, अब हम x की जगह पे 2 रखेंगे तो क्या करेंगे, 2 रखने के लिए आइए चलते हैं, तो हमारा है क्या, x माइनस 1 x प्लस 1, तो चलिए 2 रख देते हैं। 2 रखें क्या होगा, 2 माइनस 1, जहाँ x है वहीं बस, x माइनस 1 है 2 माइनस 1, फिर दूसरे में x प्लस 1 है तो 2 प्लस 1 हो गया। चलिए अब इसको करते, 2 में से 1 गया 1, गुणा का चिन्ह, कोई चिन्ह नहीं यहाँ, तो 2 और 1 3, यानी कि 3 एक कम 3, ये हमारा कंप्लीट हो गया, दूसरा का चारों प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसके आगे चलेंगे हम लोग अध्याय 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है, मतलब संगत बहुपद है उसके शून्यक है। तो चलिए सबसे पहला हमारा दिया हुआ है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, और यहाँ हमारा होगा क्या, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ आसान रहेगा आपको भी हल करने में,
यक्स इज इक्वल टू -1/3। देखिए इसमें क्या है, अगर यक्स की जगह पे इसको रखने पे यह शून्य हो जा रहा है, ठीक है, इसका मान शून्य हो जा रहा है, ये शून्य है, अगर शून्य नहीं होगा तो शून्य नहीं है। आइए देख के लेते हैं। तो 3 यक्स की जगह पे कोई चिन्ह नहीं 3 और यक्स के बीच, तो गुणा का चिन्ह यक्स की जगह पे रखेंगे -1/3 प्लस 1, यक्स की जगह -1/3 रख दिया। अब आइए हल करते हैं। 3 गुणे -1/3 है, तो यहाँ से 3 ये कट गया, कट जाएगा। अब आ जाइए, तो क्या बचा, -1 प्लस 1 प्लस 1। अब देखिए ये प्लस ये माइनस, ये दोनों भी कट जाएगा, आपको पता है। -1 में से +1 किए तो ये क्या हो गया हमारा, 0 आ गया। जब 0 आ गया तो इसे हम कहते हैं यह एक शून्यक है। तो यहाँ लिख दीजिएगा, अतः यह एक शून्यक है। ठीक है, अब आते हैं इसी का दूसरा कहता है p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। और यहाँ क्या कह रहा है कि x इज इक्वल टू 4/5 होना चाहिए। चलिए रख के देख लेते हैं। तो p ऑफ x कुछ है नहीं, ये बस हम p ऑफ x इसको मानते हैं, ये हमारा p ऑफ x के रूप में, क्योंकि x के रूप में है तो हम p ऑफ x कहते हैं बराबर। तो हम इसमें रखेंगे 5 x है, तो x की जब हम क्या रखेंगे, गुणे कोई चिन्ह नहीं था, 4/5 माइनस पाई। अब देखिए कुछ बच्चे क्या होता है, p ऑफ x की जगह पे यहाँ x में रखना शुरू करते हैं गलती से, तो ये नहीं है भाई, इसमें कुछ नहीं रखना है, p ऑफ x का जो मान दे उसमें रखना है। अब देखिए ये 5 गुणे ऊपर है तो इसको काट दीजिए, 5 से 5 कट जाएगा, तो बचा क्या 4, यानी कि बचा 4 माइनस पाई। अब पाई है तो क्या हम इसका मान निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, इसलिए यह क्या है, शून्य नहीं लिखिएगा। अतः यह एक शून्यक नहीं है। ठीक है, क्लियर हो ना, बिल्कुल स्टेटमेंट के साथ लिखिए ताकि एग्जाम में आपको तकलीफ ना हो। आगे चलते हैं हम लोग तीसरा क्या कह रहा है बेटा जी, कि p ऑफ x की जगह पे दिया हुआ है x² - 1, तो x² -1, और यहाँ क्या है, x इज इक्वल टू -1 और 1 दोनों ही रखना है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक में ही दोनों मान रखेंगे, अलग अलग रखिए। एक बार x इज इक्वल टू -1 रख दीजिए, मान आ जाएगा, फिर एक बार x इज इक्वल टू 1 रख दीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं, रख के देखते हैं। तो -1 रखेंगे पहले, x² यानी कि -1 का स्क्वायर -1। जब हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर किया 1 1 जा 1 हो गया, -1। 1 में से गया 0, शून्यक है। चलिए दूसरा भी चेक कर लेते हैं, x² यानी कि 1 रखना है तो 1 का स्क्वायर -1 और 1 का स्क्वायर 1 गुणे 1 हो जाएगा, -1 है 1 रखिए। अब 1 में से गया 0, यानी कि ये दोनों ही मान रखने पे शून्य आ रहा है, इस लिखेंगे क्या, अतः यह एक शून्यक है। ठीक है, अब आते हैं इसी का चौथा प्रश्न। चौथा क्या कह रहा है बेटा जी, p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2। अब देखिए यहाँ हमें रखना क्या है, यहाँ x इज इक्वल टू रखना है -1 एक बार 2 और ये -1। ठीक है, -1 है, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं इसको रखने, x की जगह पे एक बार -1 रख के देख लेते हैं। तो -1 प्लस 1 ब्रैकेट में, और x की जगह पे -1 -2 1 ब्रैकेट में हो जाएगा। चलिए यही हल कर लेते हैं। -1 प्लस 1 कट जाएगा, मैंने बोला था बेसिकली। अब -1 -2 दोनों ही माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा, 2 और 1 3। अब बड़ी संख्या 2 है, 2 के सामने माइनस है, इसलिए हो जाएगा -3।
ठीक है। अब -3 ये हो गया और यहाँ हमारा 0 हो गया, तो गुणे 0 कर दो, आगे कर ले चाहे पीछे, बात एक ही होगा। किसी भी संख्या से गुणा कर दिए 0 से तो 0 हो गया, हो गया। अब 2 रख के देख लेते हैं। चलिए x की जगह पे 2 प्लस 1 गुड, फिर x की जगह पे 2 माइनस 2 गुड। अब इसको हल कर लीजिए, 2 और 1 3 गुणे 2 में से 2 गए 0। अब 3 का गुणा जब 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, हुआ ना। अब दोनों ही जगहों पे मान रखने पे 0 आ गया, तो इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे बेटा जी? अतः यह एक शून्यक है, कोई डाउट नहीं है ना, वेरी गुड। अब आते हैं 5वां, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा। जहाँ नहीं समझ में आता है स्टॉप करके उसको फिर से स्टार्ट कर लीजिए जहाँ से आपको चाहिए, ठीक है। अब इसमें आते हैं 5वां, P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ना, और क्या कह रहा है यहाँ x इज इक्वल टू 0 है। कोई बात नहीं, ये तो आसान है, x इज इक्वल टू 0 रखना है तो चलिए रख लेते हैं। एक्स स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर 0 होगा, सिंपल सी बात। अतः यह एक शून्यक है, अतः यह एक शून्यक है, आसान है। अब आते हैं 6वां, देख लेते हैं। 6वां क्या कह रहा है? P ऑफ x इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। यहाँ x इज इक्वल टू m अपॉन l, है कि नहीं? चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये कुछ नहीं किया है, ये लेटर दे के आपको कंफ्यूज करेगा, ध्यान से देखेंगे कोई गलती नहीं होगी। एल एक्स है, यक्स की जगह में एम बटे एल रखना है, तो एल तो रहेगा, कोई चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, एम बटे एल लगाएंगे, लग गया। यल यल मिल गया, काट दीजिए, बचा क्या? यम प्लस एम, क्या हो जाएगा? ये माइनस में है, ये ध्यान दीजिएगा, जो हम मान रख रहे हैं ये माइनस में रखें तो माइनस में, तो यहाँ भी माइनस लगा दीजिएगा। तो अब हमारा माइनस एम प्लस एम, ठीक है, क्या है? बराबर माइनस एम प्लस एम। तो प्लस माइनस हमने बोला है सेम होगा तो कट जाएगा, कट के क्या हो गया? 0, 0 आ गया, लिखेंगे अतः यह एक शून्यक है, ठीक है। इस प्रकार से हम कर लेंगे।